हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑन योर टिप्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें हमने मेन ग्लैंड्स और एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेशन सिस्टम, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। तो आपने अगर हमारी पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी तो पहले इस वीडियो को देख लिया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। एंड आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। एंड आपको कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो है आज हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में बना होता है। इट इज़ मेड ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज आर एलिमेंट्री canal and second is our digestive glands. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ अ कॉइल्ड होलो मस्कुलर शेप। ये डेफिनेशन लिख देते दोस्तों हम। एलिमेंट्री कैनाल, it is the coiled hollow muscular tube having two opening, mouth and anus। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक एंड होता है। इसका मतलब में माउथ और एनस हमारे पास इसी एलिमेंट्री कैनाल के दो ओपनिंग है। जो इंटीरियर जो है माउथ और एनस है। इंटीरियर ओपनिंग इज माउथ स्पेस, इनसाइड द माउथ इज बकल कैविटी एंड द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी इज टंग। तो दोस्तों, जो भी इंटीरियर ओपनिंग है माउथ के स्पेस में, वो क्या है, बकल कैविटी है। और जो बकल कैविटी का जो फ्लोर है हमारा, जो उसे हम क्या कहते हैं, टंग कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा टीथ। हम इस पर डीप, मतलब काफ़ी डीप में एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर करनी है, आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करना है तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। तो इसके बाद हमारा है टीथ। टीथ हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन लार्ज पीसेस ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस। तो टीथ का भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे पास टीथ ना हो तो हम जो है लार्ज पीस को स्मॉल पीस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, जिसपे स्लाइवा वर्क नहीं कर पाएगा। मीन्स स्लाइवा ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा और हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकता है। तो टीथ का भी हमारे डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है। एंड टीथ हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पीसेस इनटू स्मॉल पीसेस। ये लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है, स्मॉल पीसेस में। एंड वो बात आती है फेरिंग्स की, जो कि हमारी माउथ के बकल कैविटी के नीचे होती है। अब बात करते हैं हम फेरिंग्स की। अब है फेरिंग्स हमारा, जो फेरिंग्स है कॉमन स्पेस है फूड और एयर के लिए। फेरिंग्स जो है हमारा कॉमन स्पेस फॉर फूड एंड एयर। मीन्स जो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये फेरिंग्स उसमें भी आता है, एंड ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फेरिंग्स आता है, क्योंकि एक सिंपल सेम कॉमन स्पेस है जो कि फूड और एयर के लिए काम आता है। ये हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, बिकॉज जो है यहाँ से फूड का जो है हमारे माउथ से निकलने, बकल कैविटी के निकलने के बाद कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। इसमें हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। मीन्स अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट
डाइजेशन या डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इट अकर्स इन बकल कैविटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कार्बोहाइड्रेट का ये कहाँ होता है, आकर कहाँ करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। एंड तो 30% जो स्टार्च डाइजेस्ट होता है वो सैलिवरी ग्लैंड से हो जाता है बकल कैविटी के अंदर ही, और जो बाकी का 70% है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो बात करें प्रोटीन डाइजेशन की, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आर प्रोटीन डाइजेशन। नेक्स्ट इज आवर प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन जो है प्रोटाइज एंजाइम ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, या प्रोपेन कह सकते हैं आप। जो प्रोटीन का डाइजेशन का काम करता है वो है पेप्सिन। मीन्स पेप्सिन एंजाइम जो है वो स्टमक के अंदर होता है, एंड उसको प्रोपेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन। मीन्स जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड प्रोटीन डाइजेशन इज स्टार्ट इन स्टमक एंड कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन जो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे स्टमक में, बिकॉज जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है वो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड में आता है, गैस्ट्रिक जूस में। और जो गैस्ट्रिक जूस है वो स्मॉल स्टमक के अंदर काम करती है, और कंप्लीट कहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे हम ट्रिप्सिन के द्वारा इसका पूरा ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा इसका प्रोटीन का पूरा डाइजेशन हो पाता है। अब बात आती है फैट। जो हमारे फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है या फैट होता है या लिपिड होता है, उसका डाइजेशन किस तरह होता है। मीन्स अब अगला टॉपिक हमारा फैट या लिपिड डाइजेशन। लिपिड डाइजेशन मीन्स ये जो है हमारा जो हम फूड टेक इन करते हैं, मीन्स उसमें जो भी कोलेस्ट्रॉल, फैट, लिपिड एंड जो भी होता है उसको डाइजेस्ट किस तरह करता है फैट टाइप वसा को। तो इट इज़ डाइजेस्टेड बाय लाइपेज। इट इज़ डाइजेस्टेड बाय लाइपेज। जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, लाइपेज जो है कि वो पैनक्रियाटिक जूस है, तो पहले पैनक्रियास से सीक्रेट होता है लाइपेज, विच is secreted by small amount in term of gastric lipase, and maximum lipase is secreted by pancreatic juice and intestinal juice। ठीक है दोस्तों, जो कि है एक जो लाइपेज है वो स्मॉल अमाउंट में स्टमक से रिलीज होता है, बट वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में होता है गैस्ट्रिक लाइपेज के टर्म में। एंड जो हमारा मैक्सिमम लाइपेज है वो सीक्रेट होता है पैनक्रेटिक जूस में। एंड इसीलिए इस लाइपेज से जो है हमारा फूड फैट का डाइजेशन हो पाता है। अब बात आती है हमने डाइजेस्टेड फूड है जो ग्लूकोज के फॉर्म में बच गया, उसकी एब्जॉर्प्शन की बात आ जाती है। जब बात आ गई है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किस तरह अकर होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इट अकर फ्रॉम बकल कैविटी टू लार्ज इंटेस्टाइन। इस it occur from buccal cavity to large intestine and small amount of water and drugs are absorbed from muscles
from muscular membrane of buccal cavity, buccal कैविटी। जो दोस्तों हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो बकल कैविटी से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक एब्जॉर्ब होता है, और जो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है एंड ड्रग्स है वो क्या हमारे बकल कैविटी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनसाइड। अब जो है हमारा इनसाइड स्टमक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, जो कि वाटर और एल्कोहल का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे स्टमक में हो जाता है। एंड जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, Na+, K+, Cl- एंड HCO3 आर एब्जॉर्ब एक्टिवली इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारा फूड का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। मीन्स जो लार्ज पार्ट ऑफ फूड दैट इज ग्लूकोज, पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोरीन, HCO3, अमीनो एसिड। तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लार्ज पार्ट है फूड का वो है लार्ज इज आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो हमारा लार्ज पार्ट ऑफ जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद बात करें स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रैक्टोज एंड फ्यू अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ फ्रैक्टोज और अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस अकर इन द ब्लड कैपिलरीज whereas absorption of fat is differ because it moves into lowing flex। एंड जो स्मॉल इंटेस्ट मीन्स जो हमारा जो ये जो पार्ट है इन सबका जो अमीनो एसिड और फ्रक्टोज का जो पार्ट है वो जो एब्जॉर्ब होता है ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। एंड उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। बात करने वाले हम एक स्ट्रक्चर की। स्मॉल इंटेस्टाइन has finger-like structure, finger-like projection called villi, which increases the surface area of एब्जॉर्प्शन। मीन्स जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया देखा आप, जैसे कि आप जानते हो उसके डायमीटर बहुत कम होता है, देन सरफेस एरिया भी कम होगा। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए उसमें विलाई होता है जो कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। फिर दोस्तों ये हो गया हमारा डाइजेशन से लेके एब्जॉर्प्शन तक। अब इसके बाद बात आती है इजेशन ऑफ फूड, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड दोस्तों वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे इजेशन ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन के बारे में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करें। एंड अगर आपको इससे जुड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए या PDF फॉर्म में आपको चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही।